कितने ऐसे बड़े एक्टर्स बॉलीवुड में भी होंगे जो पिक्चर डूबे या कुछ वो अपना प्राइस लेके बैठ जाते हैं। जो बड़े एक्टर्स होते हैं जब वो किसी चीज़ में एंगेज करते हैं एक्चुअली उनके कुछ टर्म्स भी होते हैं। सबसे खूबसूरत एक्टर्स भी एक शो में नहीं वर्क करते। टेलीविजन चैनल जैसा दिखता है ईजी रन करना, इट इज़ इन दैट ईजी। आई थिंक मेरे लिए तो प्रोफेशनल ग्रोथ ही होगा क्योंकि मैं प्रोडक्शन हाउस से टेलीविज़न चैनल हमने पहले शुरू किया अतरंगी 6 जून 2022 में। तो हमेशा हम लोग कैमरा के उस साइड रहते थे, पता नहीं था कि वर्किंग्स क्या थे ऑफ अ टेलीविज़न चैनल। तो आई फील प्राउड क्योंकि मैं शुरुआत से एक चैनल के लॉन्च में रही कि किस तरह से बिज़नेस होता है, किस तरह से सेलिंग होता है। तो इट वाज़ अ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ कोर्स, बट बहुत सारी लर्निंग्स भी थी कि टेलीविज़न चैनल जैसा दिखता है ईजी रन करना, इट इज़ इन दैट ईजी। प्रॉब्ली 20 साल पहले शुरू करते तो शायद अलग उसका अट्रैक्शन होता, बट अभी के टाइम में हम लोग क्योंकि एक ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे थे सक्सेसफुली, अतरंगी को एज एन OTT रन करना वाज अ मोर सक्सेसफुल वेंचर फॉर अस एंड फॉर्चुनेटली गॉड इज़ काइंड हम लोग विद इन अ ईयर OTT लॉन्च करे जो काफ़ी अच्छी तरह से लॉन्च हुआ। और आई थिंक हमारा USP जो था कि हम लोग हर महीने नया कंटेंट जो ला रहे थे वो काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट किया, बिकॉज आजकल ऑडियंस का फटीक बहुत जल्दी आ जाता है। यू नो अगर आप टेलीविज़न में भी देखें, इनफैक्ट मैं कितने लोगों से डिस्कस करती हूँ कि 2 महीने में शो बंद, 3 महीने में शो बंद। तो मैं किसी एक चीज़ पे नहीं पॉइंट आउट करूँगी कि इसकी वजह से शो बंद हुआ है या ये एक्टर अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नोन एक्टर्स भी जाते हैं इन शोज़ में। बट आई थिंक एक डेस्टिनी होता है शो का, कई बार वो नहीं वर्क करता, कई बार सबसे खूबसूरत एक्टर्स भी एक शो में नहीं वर्क करते, कई बार बिल्कुल एवरेज एक्टर्स सडनली दे आउटशाइन। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम स्टोरी कॉन्सेप्ट एंड एक्टर्स देयर इज डेस्टिनी विच कम्स ह्यूजली इन टू प्ले। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में अतरंगी जब मैंने TV लॉन्च किया तो हमारे लिए, क्योंकि हम एक अलग ग्रुप से आ रहे थे जहाँ पे लोगों का एक परसेप्शन था हमारे कंटेंट के लिए, तो सबसे इजी परसेप्शन चेंजर था कि हम लोग ब्रॉडकास्ट में आए, हम लोग टेलीविज़न में आए, क्योंकि ऑटोमेटिकली टेलीविज़न कम्स इनटू द परव्यू ऑफ यू नो द गवर्नमेंट एंड उसमें सेंसरशिप होता है। तो जब हम टेलीविज़न लाए हमको रियलाइज़ हुआ कि शायद हम थोड़ा लेट आए टेलीविज़न में, बिकॉज ऑलरेडी इतने चैनल थे एंड फुट इन द डोर डालने के लिए बहुत जद्दोजहद थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो क्या हम रेडी थे 10 साल उसमें इन्वेस्ट करके एक जगह पहुंचने के लिए? साइमल्टेनियसली हमने जब अपना OTT शुरू किया अतरंगी का, तो वो सडनली 2 महीने में कैचअप हो गया। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि इतने भीड़ के बावजूद भी इतने लोग हैं जो अभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इतने लोग हैं जो शायद 650, 250, 500 रुपये नहीं देना चाहते कंटेंट, बट हमारे लिए वो 30 रुपये साल का देने के लिए रेडी हैं। तो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए अतरंगी को ऊपर लाने के लिए। और आज जब आप नॉर्मल एक हिंदी इंडियन हाउसवाइफ को भी देखेंगे, जब वो जाती है से बिग बाज़ार या स्टार बाज़ार, उसको एक 500 रुपये का पैकेट जब 300 का मिलता है तो बहुत खुश होती है, बट 300 के साथ अगर एक दाल भी फ्री मिल जाए तो एक सोने पे सुहागा वाली बात है। तो हम वो दाल फ्री देते हैं चावल के साथ। तो जब आप हमारे प्राइस देते हैं विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल, उसमें आपको हर हफ्ते नया कंटेंट मिलता है। आई थिंक वो हमारे USP था, जहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्ट फॉर द टॉप 2-3 जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थे जिसमें इंटरनेशनल कंटेंट भी बहुत आ रहा था, बट जो हिंदी और होम ब्रेड चैनल से वो लोग इतना कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। आई थिंक उस चीज़ में हमें थोड़ी माहिरी मिली और हमारे को थोड़ा अट्रैक्शन मिल गया, बिकॉज लोग जब पैसा देते हैं ना उनको लगता है और क्या और क्या और क्या, अब क्या देखना है, ये ख़त्म शो अब क्या देखना है। तो अब क्या देखने के लिए हम लोग ने मास प्रोडक्शन किया और उसमें आई थिंक वी फेयर्ड एंड हमारे को फुट इन द डोर मिल गया कि भाई लोगों को नया देखना ही है रोज़। तो हमने कहा डेली सोप तो देख रहे TV पे, ये डेली सोप वाली ऑडियंस तो नहीं देखने वाली OTT, तो उनको एजी कंटेंट देखना है, उनको डिफरेंट कंटेंट देखना है, उनको अक्रॉस ऑल जॉनर्स कंटेंट देखना है। तो वो हम लोग मास में बनाने लग गए और हमारा मॉडल वाज लॉट इनटू सिंडिकेशन ऑल्सो। जैसे मेरा बागिन स्टार पे गया, मेरा जौहरी जो है वो MX पे गया, तो मैं काफ़ी सिंडिकेशन किया जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत मिली। तो जब लोगों ने जौहरी शायद MX पे देखा, उनको लगा अरे MX पे अतरंगी के साथ क्या, चलो अतरंगी जाके देखते हैं, ओ सिर्फ 12 रुपये, चलो दे देते हैं। तो आई थिंक वो रिपल इफेक्ट था। तो काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पे पहुँचे कि आज अतरंगी एक होम ब्रेड चैनल्स में जाना जाता है, सक्सेसफुल है, मतलब इट्स इन द टॉप 5 होम ब्रेड चैनल्स। एक्चुअली अतरंगी में हम लोग का कोई लॉन्ग रनिंग शो है ही नहीं। फॉर्चुनेटली हमने ये बात समझ ली थी कि ऑडियंस फटीक बहुत जल्दी लोगों में आ जा रहा है। आज एक आदमी एक साथ एक शो देख के ख़त्म कर देना चाह रहा है, फिर वो शायद 10 और चैनल में जाके फिर हमारे चैनल पे आ जाए। तो हमने वो लॉन्ग फॉर्मेट डिसकंटिन्यू कर दिया, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि लोग शायद
टेलीविजन पे वेट कर जाते हैं अपॉइंटमेंट व्यूइंग कि कल मैं जाके 9 बजे देखूँ, मेरी माँ शायद वेट कर ले, मेरी दादी, मेरी मासी, बुआ वेट कर ले। बट जो हमारे टाइप की यंग ऑडियंस है उनको देखना है, और वो 5 मिनट के बाद वो शो को सैम्पल भी नहीं करते। इसलिए हम लोग के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट होता है कि हम शुरू के 10-15 मिनट में लोगों को ऐसे ग्रैब कर ले कि वो जाए ना दूसरा देखना और हमारे को देख ले। तो डेफिनेटली शोज़ का आजकल शेल्फ लाइफ कम हो गया, बट मैं किसी एक चीज़ पे पिन पॉइंट करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर कोई सक्सेस फॉर्मूला होता वो तो फिर सभी लोग अप्लाई कर रहे होते और सारे ही शोज सक्सेसफुल होते। आपको कभी कुछ नहीं पता होता कि एक्टर की डेस्टिनी काम कर गई, कि प्रोड्यूसर की डेस्टिनी काम कर गई, कि शो का कॉन्सेप्ट काम करेगा, कि एक्टर काम कर गया। इट्स ऑलवेज अ मिशमैश ऑफ एवरीथिंग, एंड सक्सेस भी सिमिलरली वर्क करता है और फेलियर भी सिमिलरली वर्क करता है। तो किसी एक चीज़ को आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली जो बड़े एक्टर्स होते हैं जब वो किसी चीज़ में एंगेज करते हैं, एक्चुअली उनके कुछ टर्म्स भी होते हैं। वो चैनल और हमसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने से जल्दी ना बंद हो जाए, आई यू श्योर यू विल बी एबल टू रन इट लाइक दैट, बिकॉज उनका भी रेपुटेशन होता है विच प्रिसीड्स देम, एंड दे डोंट वांट दैट टू गो बैड कि मेरे आने की वजह से ये कम हो गया या ज़्यादा हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें कम इन टू प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली जो मिड रेंज के एक्टर्स हैं या स्मॉल रेंज के एक्टर्स, दे फॉल प्रे टू इट, बिकॉज आज इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स एक्टर्स का कि काम भी मिलना मुश्किल है। इनफैक्ट अभी मैं किसी से डिस्कशन करी थी, जो हमारे टाइम के टॉप 10 एक्टर्स थे उसमें 4 शायद अभी काम मांग रहे हैं। एक्टर्स वो ब्रिलियंट थे, बट नई ब्रीड आई, शायद कंपटीशन था, प्राइसिंग का प्रॉब्लम था, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते। बट शॉर्टर फॉर्मेट करना उनके लिए भी ईजी है, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट भी शॉर्ट बन जाता है जब 2 महीने में बंद हो जाता है। तो इसलिए बेटर है किसी को बोलना कि मैं तो फाइनाइट शो कर रहा हूँ, अच्छा इतने में ख़त्म है। तो एज अ सेइंग पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट ऑल्सो, इट बिकम्स गुड फॉर एवरीवन। सो आई थिंक इवेंचुअली एटलीस्ट ऑन OTT a lot of people started with longer formats, but I don't think it got that much traction जितने कि छोटे कंटेंट के शोज वर्क करे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टीवी चैनल्स ना उनके खुद के OTT प्लेटफॉर्म थे, जो कैचअप टीवी जिनको बोला जाता है। तो उन लोग के लिए वो रिजॉल्व था कि चलिए टेलीविजन पे नहीं देखा आपने शो स्टार पे, तो आपने हॉटस्टार पे देख लिया, आपने सोनी पे नहीं देखा तो सोनी लिव पे देख लिया। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ऑडियंस तो हमेशा सेम ही रही है, बट थोड़ी बाइफिकेट हो गई है, बिकॉज चॉइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। अगर मेरे टाइम पे मैं अपनी माँ के साथ टीवी देखती थी और मुझे कुछ थ्रिलर देखना था, तो एक ही शो आता था मेरा, कहीं किसी रोज़ जो मेरे को 11 बजे मिलता था। बट थ्रू द डे फिर मैं सब्जेक्टेड होती थी, क्योंकि एक ही रिमोट है, एक ही टीवी है, जो चल रहा है वो देखना पड़ता है। तो आज की डेट में क्योंकि एक ऑप्शन है कैचअप टीवी का, तो बहुत लोग वो ऑप्शन भी ले रहे हैं। जब वो कैचअप टीवी के लिए जाते हैं, हमारी माएँ भी जब कैचअप टीवी के लिए रहते हैं, तो ऊपर कहीं कुछ उन्हें दिख जाता है, से लाइक एन आर्यन, तो वो भी सैम्पल करना चाहती हैं। तो चॉइसेस की वजह से शायद ऑडियंस बाइफिकेट हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि टेलीविज़न रिडंडेंट हो गया है, बट जैसे एड रेवेन्यू कम हो गया टेलीविज़न का, क्योंकि एड वाले आज OTT पे भी देना चाहते हैं सेम पैसा, वो सोशल मीडिया पे भी देना चाहते हैं आज, तो उस टाइम का जो रिटेंशन पावर था शो का, कि अच्छा शो गिरा है तो हम रेजरेक्ट कर लेते हैं 2 महीने में, वो आज नहीं दिया जाता मौका टेलीविज़न में। आज ऐसा है कि अगर नहीं कर रहे, 1 हफ्ता मिलेगा, उसके बाद बोलेंगे यार दूसरा शो रेडी है, उसको डाल देते हैं, बिकॉज वो अपनी रेटिंग्स क्यों कम करेंगे। आज अगर वो 1 महीना वेट करेंगे तो दूसरा एक आदमी को पुल करना वापस चैनल में इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई मीन हमने खुद वो सैम्पल किया जब हमने करा अतरंगी टीवी, हमारे लिए OTT वॉज रनिंग बेटर, बिकॉज आप जब एक साल के लिए एक पैसा दे देते हो 50, 100, 150 रुपये, तो आप कहीं ना कहीं ऐप में सर्व करके जाएंगे देखने। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म में मेरा सिंडिकेशन देखा, स्टार में आपने बागेन देखा, तो आपको कैचअप के लिए अतरंगी में ही आना पड़ेगा। तो ये सब जो सिंडिकेशंस हुए, क्रॉस सिंडिकेशंस हुए, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस हुए, इससे लोगों का काफ़ी माइंडसेट खुल गया कि आज सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है मेरे पास देखने के लिए। अगर मुझे रोमांस देखना तो मैं इस पर भी देख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं मुझे 7 बजे अपॉइंटमेंट व्यूइंग करके सोनी पे ही जाना पड़ेगा। तो आई थिंक these are good times for audience also and for content creators also. So yeah, so God has been kind actually. एकता के इतने टेस्टिंग टाइम से मैं 15 साल उनके साथ रही, तो कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं ग्रीड के लिए बाहर गई, क्योंकि मुझे बहुत बार पोच करा गया था टॉप चैनल्स ने एज टू बिकम चैनल हेड, पर मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि मैं एकता के साथ अभी भी लर्न कर रही थी। पर ये सैनिटी लाना बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए। आज आपको एक 5 रुपये कहीं मिल रहा है और 20 ऑफर करेगा, तो इट्स एन इमीडिएट इफेक्ट टू गो देयर, बट लॉन्ग टर्म ऐसा सोचना बहुत कम लोगों में होता है। तो आई थिंक एकता ऑल्सो रिस्पेक्टेड दैट, एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर बीइंग दैट लॉयल, क्योंकि उसका कुछ तो पे बैक होता है। कितने लोग कैमरा के पीछे रहे, बट कितनों के नाम जाने जाते हैं। निवेदिता, आज मैं कितने लेडीज़ लोग को मिलते होते हैं, आपका नाम देखा था हमने शो में, हर शो के पीछे आता था।
तो मुझे लगता है आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू एकता कि यू नो शी गेव मी दैट प्लेटफॉर्म दैट आई कुड लर्न एंड बिकम दिस पर्सन टुडे. बट 15 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ था कि आई थिंक एकता वॉज ऑल्सो गेटिंग इन टू OTT, बट मैं TV उसका इतने सालों से सक्सेसफुली रन करी थी, तो उसको ऐसा लगा कि OTT में टाइम लगेगा. तो मुझे ऐसा लगा मैंने सास बहू इतना कर लिया तो कुछ अलग करते हैं. तो मुझे 2 बार ऑफर आ गए थे 2 चैनल से कि आप कुछ प्रोड्यूस करिए. तो एक बार एक आगे से जो चीज़ आती है, प्लस जो मैं शो करने जा रही थी वॉज वेरी डिफरेंट. माई डेब्यू शो वॉज मेरी आवाज़ ही पहचान है, विच वॉज लता आशा जी का बायोपिक, एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन एट दैट टाइम. फाइनाइट शो था 100 एपिसोड का. तो मेरे लिए एक बहुत अलग चीज़ थी क्योंकि वो सास बहू के मोल्ड से निकल के आके ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म, बिकॉज मेरी पूरी कास्ट फिल्म और थिएटर की थी. तो मैं खुद एक एज अ स्टूडेंट थी क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोग लिए थे. भवानी अय्यर थी जिन्होंने ब्लैक लिखा था, जिन्होंने संजय लीला बंसाली की मूवीज़ लिखी थी, गुजारिश वगैरह, वो थी राइटर एंड एक्टर्स जरीना जी, दीप्ति जी, अमृता राव. तो आई थिंक एक रीज़न वो था कि एकता ने मुझे जाने दिया था कि मैं कुछ अलग करी थी. आई वॉज नॉट रियली पोचिंग इन टू हर टेरिटरी. So it was a mutual thing. I told her that, she said कुछ कर ले वापस, also you can come. So doors were always open. It was never a shut door for me. So when I started my thing, I did that. Then I did a second show because जब कितना भी चैनल बोले डिफरेंट, उनको एट द एंड ऑफ द डे रेटिंग चाहिए, तो उन्होंने आप वैसा बनाइए जो आप एकता के साथ करते थे. फिर मैंने एक विवाह ऐसा भी करा जो सक्सेसफुल था जी के लिए. उसके बीच में आई wanted to have a baby, so I took a sabbatical. I had a child. Then I was consulting for somebody, and then when अतरंगी happened, मैंने डायरेक्ट किया था एक सीरीज तंदूर करके उल्लू के लिए, which went up to Filmfare OTT as a best series, and Tanuj won the best actor. I think that was my door into the OTT platform where I met विभू जी, and he said मुझे कुछ अलग करना है, मैं उल्लू तो रन करूँ कुछ अलग. तो हम लोग ने इतना जैम किया, अतरंगी took birth. So I think that was the journey, and that was like 2.5 years back, and today I'm part of 2 OTT and a television creation. and हमारा 3rd अभी ऐप आ रहा है हरिओम करके, which is India's first माइथो ऐप. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स रहे हैं when you come on a creation side and when you become the person who's deciding and calling the shots. तो आपको सडनली वो ह्यूमिलिटी वाले दिन याद आते कि जब आप उस साइड थे कैसा उनको फील होता था. मैंने खुद भी एज अ स्ट्रगल करा एज अ प्रोड्यूसर, बिकॉज आप एक अलग एंटिटी बालाजी से आते हो तो आपका एक क्लाउड होता है, बट जब आप खुद जाते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है. इनफैक्ट सब मीडिया लोगों ने ये फेस किया होगा, इतने चैनल हेड्स आज प्रोड्यूसर बने हैं, टुडे दे कम टू अस. सो इट्स अ वेरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. यू हेल्प देम, दे हैव हेल्प्ड यू, एंड बेसिकली यू हेल्प ईच अदर ग्रो. दैट इज व्हाट दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट. अगर देखा जाए, मैंने शुरू ही टर्निंग पॉइंट से करा था बालाजी में. आई थिंक द डे आई जॉइंड बालाजी वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ माई करियर इन दिस लाइन, बिकॉज आई नेवर न्यू आई वॉज गोइंग टू बी अ मीडिया पर्सन. जैसे सब बचपन में होते हैं ना, हम तो पिक्चर देखते थे. आई वॉज स्लेटेड टू बी एन इंजीनियर. मतलब हम लोग के घर में पढ़ाई वॉज like of too much prominence. It was never media. So when I joined Ekta and I joined Balaji, I think that was my biggest turning point. And now when you see in my career, when I joined Vibhu Agarwal and I started Atrangi, that's a big career point, because I always wanted to be in broadcast. I always wanted to be in OTT. And when it's a homegrown OTT, it's not funded by big entities. It's funded by a person who believes in your vision and says कि अच्छा चलो आप ये vision बोल रहे हो, चलो let me take it forward. और वो खुद ऑलमोस्ट it's I won't say like एकता, but he's almost a visionary like एकता. मतलब एक ड्रीम करना और see it through. क्योंकि ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सक्सेस मिल जाता है. जैसे आपने बोला इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सक्सेस हुआ कि अरे चलते हैं. बट 1, 1.5, 2 साल चलाना और बोलना कि चलिए करते हैं, कहीं ना कहीं तो सक्सेस आएगा, और वो आया. तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो आपको सपोर्ट कर रहा है टेक्स इट थ्रू. So I'm glad I had Ekta, then I have Vibhu Agarwal now, that we are able to do what we believe and we take it through. अभी मैं generically नहीं बोलना चाहती कि सारे actors ऐसे हैं, but majority at the time when we were behind the camera and we were in Balaji, काफ़ी professionalism was a lot there, because I think लोग काफ़ी insecure थे अपनी job के लिए. Limited जगहें होती थी, जैसे IIT में limited seats होती है, तो आप उतने ही contenders हो. तो लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते थे अपने काम से. डेफिनेटली उस टाइम पे भी लोग होते थे जो थोड़े से नाखुश होते थे, बट वो बहुत सारे रीजंस होते हैं. इट्स योर पर्सनल बैकग्राउंड, इट्स योर अपब्रिंगिंग, इट्स योर डिफ़िकल्टीज इन लाइफ. सो आई डोंट वांट टू जज देम फॉर व्हाई दे वर द वे दे वर. बट अभी क्या है कि लोगों का बहुत शॉर्ट स्पैन अटेंशन है. अभी लोग दे डोंट वांट टू गो थ्रू द ड्रिल. आज अगर आपके 12 के 15 घंटे हो जाएंगे तो मतलब पीपल स्टार्ट थ्रोइंग अ फिट. मैं तो 6 दिन एक्टर्स घर नहीं जाते थे, उन तो टूथब्रश लेके हम लोग के बाथरूम में यूज़ करते थे बालाजी बिल्डिंग में.
तो उस टाइम का टाइम अलग था, उस टाइम का हाई अलग था, हम लोग का मोनोपली था बालाजी में. आई कैन ऑल्सो से लाइक मेरी भी डेस्टिनी ऐसी थी कि आई वॉज एट अ प्लेस विच वॉज ऑन अ हाई. So people didn't mind being in that place. But today when I see the newer breed, it's a lot about work-life balance. We have to do this, we have to attend this, we have to be there. Because that is also paying them. So I don't want to judge them that why they are doing that. But मैं कहती हूँ कि कुछ भी करिए. बहुत लोग जैसे आउटर ब्यूटी में लगे रहते हैं कि हम जिम जाएंगे, हम ये कराएंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराएंगे. मैं कहती हूँ अपने क्राफ्ट को मत छोड़िए. आप एक थिएटर का कोर्स कर लीजिए, आप एक बड़े एक्टर के नीचे जाके कुछ एक क्लास कर लीजिए, क्योंकि वो ही आपको काम का लॉन्जेविटी देगा. आपको काम शायद 10 मिल जाए, बट आपका एक काम जो आज रूपाली कर रही है अनुपमा में, वो आपका एक काम विल बिकम लाइक योर फ्लैगशिप शो. सो ट्राई एंड वर्क ऑन योर सेल्फ इन सच अ वे दैट यू बिकम दैट वन एंटिटी. इनफैक्ट ये डायनामिक है, मैं बहुत चेंज कर रही हूँ. बिकॉज अभी किसी ने मुझे मेंशन करा कि आजकल एक्टर्स का पेमेंट्स का इशू आ रहा है, प्रोड्यूसर्स के थोड़े से ग्राउजेस आ रहे हैं. तो ये डेफिनेटली इशू है, बट इसके ना तह तक कोई नहीं जाना चाहता. बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग कि मैंने प्रोड्यूसर के साथ काम किया, मुझे वो पैसा चाहिए. क्या रीज़न है क्या नहीं, दे डोंट रियली डेल्व इन टू इट. आई थिंक दे अंडरस्टैंड ऑल्सो टिल अ पॉइंट, बट आफ्टर अ पॉइंट दे गेट रेस्टलेस बिकॉज दे ऑल्सो हैव बिल्स टू पे. सो मैंने अतरंगी में भी ये प्रॉब्लम फेस करा, क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर के साथ एक एक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रोड्यूसर का एक्टर के साथ वाई कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे ही वो फेल कर जाते हैं ना, वो डायरेक्टली हम पे आ जाते हैं. और मैं लिटरली उनको कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती हूँ कि आई डोंट ओ योर प्रोड्यूसर टिल दिस डेट, बट ही ओज यू. So I think producer somewhere gets restless कि उसको show करना है, they take it on without seeing the plus and minus of what can happen. And I think the problem happens, what can happen happens most of the time. तो वो जो नहीं वो factor in करते, जिसकी वजह से ये सारे discrepancies आ रही हैं, actors are getting restless, they are not getting their payments. उसको safeguard करने के लिए इनफैक्ट मैं अपने contracts with producers change कर रही हूँ. जहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा एरर हो कि where they default, तो मेरा जो पेमेंट होगा मैं सबसे पहले इन लोग टेक्नीशियंस और एक्टर्स को फैक्टर इन कर दूंगी और फिर मैं आपको दूंगी. क्योंकि बहुत ही फिर वो अगली हो जाता है ना. एट द एंड ऑफ द डे आई नीड एक्टर्स टू बी इन माई शोज कंसिस्टेंटली इन द फ्यूचर ऑल्सो. सो इवन दो आई एम नॉट लाइबल टू पे द प्रोड्यूसर, बट आई हैव टू स्टेप इन बिकॉज आई कांट. उन लोग को कुछ चाहिए होता है टू होल्ड ऑन टू. तो जब हम आ जाते हैं तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, 2 महीने भी वेट करना है, चैनल बोल रहे हैं तो चलो वेट कर जाते हैं. तो काफ़ी ये चीज़ें आ रही हैं सामने, हम लोग के सामने भी बहुत आ रही है. एंड सरप्राइजिंगली हम तो सबसे छोटे डिनोमिनेटर है चैनल्स में, बड़े चैनल्स में भी आ रहा है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस है ऑफ प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन, एंड उसी की वजह से इश्यूज आ रही है. जैसे कि आपने कहा कि कोई शो 3 महीने बंद हो जाता है. अब मेरे को एक शो मिला है साल के लिए, मैंने सब खर्चे साल के हिसाब से करें, पर जब वो 3 महीने में स्क्वीज होता है तो सब कुछ लॉस में चला जाता है. तो उस केस में रिलेशनशिप्स बहुत काम करते हैं. यू नो, बहुत लोग सिवियर कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स एक्टर्स और टेक्नीशियंस के साथ, उसको वर्क नहीं करते. इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि मैंने शायद पैसे उतने नहीं कमाए, बट मैंने रिलेशनशिप ऐसे कमा लिए कि आज मैं कहीं खड़ी हूँ तो 4 लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं. और वही इस मीडिया लाइन का सबसे बड़ा बेस है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे. यहाँ पे रिलेशनशिप पे ही लोग काम करते हैं, पैसा तो इज़ इंसिडेंटल. एडवांस में एक्टर्स को पे करना आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स तो कहीं पे भी नहीं होता है. बिकॉज फिल्म ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपको शोर शॉट पता है कि आपका रिलीज होगा. टेलीविजन में जब चैनल नहीं दे रहा प्रोडक्शन को, तो हाउ विल द प्रोडक्शन गिव द एक्टर्स, एंड इफ दे आर एबल टू गिव, दैट इज टोटली बिटवीन देम. बिकॉज आज आपको पता ही नहीं शो का शेल्फ लाइफ क्या है. कोई चैनल इज नॉट एनग्रेविंग इन पेपर कि कुछ भी हो जाए वील रन इट लाइक दैट, अनलेस इट्स अ वेब. सो समबडी लाइक मी, मेरे को पता है मेरे को 10 एपिसोड एक साथ रन करना है, मैं तो पूरे शूट करा के डालूंगी, तो इट्स अ शॉर्ट शॉट. तो web is the only medium where you know that you're going to run it for a particular time. Television doesn't have that. Television is very driven by TRPs, driven by advertisers. So television में अगर आप पूछेंगे कि advances नहीं है तो शायद नहीं दिए जाएंगे, आज भी नहीं, कल भी नहीं. Definitely जब newcomers आते हैं, they come with their insecurities, they come with their dreams and aspirations कि हमको वो बनना है. तो शायद वो नहीं step in करे, कई step in कर जाते हैं और करते complaint, but फिर वो ban हो जाते हैं. कई जो नहीं करते हैं उनको लगता है कि यार ठीक है, कई अंडरस्टैंडिंग होते, कई नहीं होते. सो देयर इज ऑलवेज अ ब्रीड ऑफ पीपल हु वर्क. इट्स ऑलवेज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, लाइक आई सेड, कि सबको एक तराजू में तो नहीं तोला जा सकता. कोई एक बड़ा एक्टर है, उसको लगता है प्रोड्यूसर लॉस में, तो वो गिव विद अप. आपने रजनीकांत की कहानी सुनी होगी, जो हमेशा बोला जाता है कि चलो 100 करोड़ की पिक्चर बनाती है, जब फ्लॉप हो जाती है वो 70 करोड़ वापस कर देते हैं. ऐसा मैंने सुना है अपने उसमें. बट कितने ऐसे बड़े एक्टर्स बॉलीवुड में भी होंगे जो पिक्चर डूबे या कुछ, वो अपना प्राइस लेके बैठ जाते हैं. पर ऐसे भी एक्टर्स हैं जो 11 रुपए में भी पिक्चर करे हुए हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग एक्टर्स.
So you can never weigh them all together in one this thing. But yes, like I said, हमें भी ये बोला जाता था कि अरे नहीं लड़िए क्योंकि यही लोग हैं जो आपके पूरे इंडस्ट्री में घूम रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग कि आप कैसे उस तरह से डील करना चाहते हैं. अगर आपका बिल्कुल हैंड टू माउथ एंड यू डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ सर्वाइवल, आई वुड से अंडरस्टैंड द अदर पर्सन's थिंग ऑल्सो. मे बी 90% ऑफ द टाइम दे विल फेल, but find another parallel to work on. You can probably request them to give you another show, can ask them to introduce and put them into something else which will parallelly take care of the expenses. So there are a lot of things which can be done, but उस टाइम पे हम लोग इतने गुस्से और वो हो जाते हैं कि we are never able to see the alternate the things to get it resolved. We just want that to happen. So it is very tough, you have to be very very level headed to do that. I mean, we've all gone through that. I had this issue where I worked for a year and I didn't get a penny, but I understood where they were coming from. I gave them that time. I still don't have it, but what can be done? I mean, the company has shut, the people have gone. So उस level of understand, वो लोग बोलते हैं अरे आप तो बहुत well to do, आप ऐसा होता नहीं है. सबका जितनी चादर है उतनी पसारते हैं. अगर आपके इतने में इतने expenses है तो हमारे भी इतने में इतने expenses है. But हमने mind को condition कर लिया कि that is a dead end. एक है कि मैं सल्क करके एंग्री करके अपने आप को बिटर बना लूँ, और एक है कि मैं उसको साइड रख के कुछ और ऑल्टरनेटिव कर लूँ और बीच बीच में आई कीप पोकिंग इट ताकि इट डजंट हर्ट मी इन अ वेरी बैड वे. सो इट्स ऑल इन योर माइंड, हाउ यू डील विद इट. तो मैं अपना ही बता रही हूँ कि जब मैंने प्रोडक्शन किया इट वॉजंट अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट ऑल. इसलिए कई आज मुझे ऑफर देता है कि प्रोडक्शन करने, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती बिकॉज मैं किसी के साथ पार्टनरशिप पे थी और मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था. सो मच सो कि मुझे अपना घर कोलैटरल डाल के वो वापस करना पड़ा लोन. तो वही है कि एक रीज़न था कि मैं उसको फाइट करती रहती, मैं बिटर हो जाती, और एक रीज़न था कि आई एट द हम्बल पाए. मैंने वो बिटरनेस को अब्जॉर्ब कर लिया. आज भी मुझे बहुत दुख होता है. मतलब वी ऑलमोस्ट 5 years 6 years डाउन. आई एम स्टिल पेइंग फॉर इट, बाय द वे. आई एम स्टिल पेइंग द लोन फॉर इट. बट आई जस्ट रियलाइज कि मस्ट हैव बीन समथिंग. मतलब मेरा कोई कुछ मस्ट बी माई कर्मा और समथिंग. आई हैड टू पे इट. आई पेड इट थ्रू दैट. मे बी आई diverted something bigger which could have happened. It does happen. It happens to everyone. It happened to me in a very bad way. I mean, jitna I probably didn't earn, I had to like give away, because when you take a production, like I said, but I didn't have anyone who had a grouse. I didn't have a single actor who had a bad payment or this thing, because I know they also have things to run. So if I had a little better means than them, I took it on myself, but everyone will not do that. So I am not saying everyone will innovate or I am the greatest, but I learned the hard way that if I was on the other side, how would I have dealt with it? Today I am the other side myself, still paying for it, but like I said, I have absorbed it and I have kind of moved on with it.